नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसने राहुल गांधी के ऊपर दिया बड़ा बयान, किसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज होने पर भज्जुमो कार्यकर्ता ने किया थाने का घेराव। साथ ही जानेंगे कि कहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लटकते बिजली के तार दे रहे हादसे को न्योता। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर आप नीट एंड क्लीन हैं तो फिर घबराहट काहे की, आप डरते नहीं तो फिर भीड़ क्यों ले जा रहे हो। ये कभी ना तो सावरकर हो सकते हैं ना ही गांधी हो सकते हैं, ये तो नकली गांधी हैं। क्या कारण है कि अभी तक ग्वालियर को होल्ड किया हुआ है, सहमति नहीं बन पा रही कि आपस में नेताओं की सभी सहमत हैं, पर्याप्त चर्चा हो गई। कौन सी पकड़ हुई थी तो बताओ। आज 13 लोगों को पकड़ने में आप लोगों के अलावा कोई नहीं कह रहा। क्या ग्वालियर में सबसे ज़्यादा नेता हैं इसलिए तो नहीं, बड़े बड़े नेता जो सीएम स्तर के हैं, सीएम की वेटिंग में भी हैं, इसीलिए पेज फंसा हुआ है ग्वालियर का। कोई पेज है ही नहीं, आपके अलावा कोई कह ही नहीं रहा। देखो, 5 साल के लिए एक जनसेवक चुनना है और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो परिवार की तरह चलती है। बाकी की पार्टियां परिवार से चलती हैं। अब एक व्यक्ति आया कांग्रेस में और उसने सारे टिकट फाइनल कर दिए, ये ऐसा नहीं है, ये पार्टी है। कोई कोटा है नहीं ना, यहाँ पर पार्टी का कोटा है, जो है व्यक्ति का कोटा है। प्रदेश में चुनाव है, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे, किस तरह से क्या रहेगा? पुख्ता इंतजाम रहेंगे और पुख्ता इंतजाम वर्तमान में है। कब तक हो जाएगा मेयर के अलाउंस, कब तक हो जाएगा, कितना अभी शीघ्र लगता है मुझे तो, सभी कल तक हो। किस इलाके से ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र में कहाँ क्या चल रहा है? पंचायत चुनाव में जो स्थिति रहती है, पंचायत में भी और शहरों में भी अति संवेदनशील कोई भी ऐसा अभी तक शिकायत नहीं आएगी तो विचार करेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में डकैत सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है कोई डकैत नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब डकैत थे, चाहे वो जगजीवन हो, निर्भय हो, दयाराम हो, राम बाबू हो। अभी पिछले 15 साल से चिन्हित कोई गैंग नहीं है, 10 साल से, और आगे हम वो उठने भी नहीं देंगे। न सिमी का नेटवर्क है, न नक्सलाइटों को हमने बढ़ने दिया है। एक मध्य प्रदेश को कोशिश की है शांति का टापू बनाने। आपने अभी भी देखा होगा पिछले हफ्ते पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ हुआ, मध्य प्रदेश शांत। सर, ईडी को लेकर लगातार जैसे राहुल गांधी की आज दूसरे दिन भी पेशी थी, पूरे सीएम को उतार दिया, जिस दिन के स्टेट में थे उनके सीएम सबको उतार दिया, प्रोटेस्ट करो। नहीं सुन रहा था वीडियो में तो। अगर आप नीट एंड क्लीन हो तो घबराहट काएगी, बौखलाहट काएगी, और आप अगर डरते नहीं हो तो भीड़ को क्यों ले जा रहे हो? हम सावरकर नहीं है जो माफी मांगे, गांधी है। हो भी नहीं सकते ये कभी सावरकर, और गांधी भी नहीं हो सकते, ये नकली गांधी है। अगर ये गांधी है तो अगर ये गांधी है तो जो इनके पूर्वज हैं वो तो कहीं से गांधी लिखते ही नहीं थे। तो फिरोज जी कौन थे? ये नकली गांधी है। महात्मा गांधी अलग थे, ये अलग है। ना ये सावरकर हो सकते हैं, ये ना महात्मा गांधी हो सकते हैं। ये कभी अपने आप को कश्मीरी पंडित बताते हैं, कभी गांधी बताते हैं, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे मामले अब प्याज की पत्तों की तरह बढ़ रहे हैं। तो ये बेचैनी इस बात की है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। ग्वालियर में भाजपा के मेयर पद चेहरे को लेकर फंसा मामला फिलहाल अभी भी साफ नहीं हो सका है। संभागीय चयन समिति की बैठक में चले कई घंटों के मंथन के बाद भी कोई समाधान नहीं मिल सका है। भाजपा की संभागीय चयन समिति के संयोजक सांसद विवेक जेशवलकर की मौजूदगी में जो बैठक आयोजित की गई है उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, पूर्व मंत्री जयभान सिंह व अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान मेयर के साथ पार्षद पद के दावेदारों के नामों पर विचार विमर्श किया गया। ग्वालियर में की सामान्य सीट है, सामान्य जाति का व्यक्ति का ये लड़ना। बीजेपी के कई नेता क्या मानना है? मुझे लगता है ये हवाई बातें है। नहीं, सामान्य पे ओबीसी को या किसी को देना कहाँ तक आप बता रहा हूँ ना। चुनाव में जीत का आधार होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए।
भारतीय जनता पार्टी भी जो व्यवस्था है उसी में निर्णय करके आगे बढ़ना चाहती है और सभी निर्णय आएंगे उसमें समझ में आएगी। लेकिन अब आप कहोगे विजयपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी को टिकट दिया, दिखाया कि सामाजिक समरसता भारतीय जनता पार्टी में कितनी रहती है। इमरती देवी अभी कह रही थी कि सामान्य की सीट पे सामान्य को देना चाहिए, हमारा मत है। अब मुझे पता नहीं, आपसे कहो। स्वर व्यक्त किए, भावना में उनकी भावना में भावना और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बैठक हुई, सबके समन्वय और सामंजस्य हुई और इसी प्रकार से ग्वालियर शहर की बैठक अब शुरू कर रहे हैं कोर कमेटी की। कितने बजे हो जाएगा अध्यक्ष जी ने बताया ग्रामीण की तो आज जारी अरे बहुत जल्दी बाबा, बहुत जल्दी आज या कल महापौर मेरे पास। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमन शर्मा के नेतृत्व में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कुनकुरी थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अमन शर्मा ने बताया कि प्रदेश के पूर्व कलेक्टर एवं प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता ओपी चौधरी के द्वारा वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें कोल माइन से कोयला चोरी करने वाला वीडियो सामने आया। इस बात को लेकर कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा भाजपा नेता ओपी चौधरी के ऊपर कोयला चोरी करने का झूठा आरोप लगाते हुए झूठा एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस मामले के विरोध में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट चलाया कि भूपेश बघेल कोयला चोर है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है। इस मामले को लेकर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में थाना घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भाजयुमो के पदाधिकारी संकेत साय पैकरा ने कहा कि भूपेश बघेल भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जो झूठा एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है उसे तत्काल वापस ले, अन्यथा भाजयुमो की टीम सड़क पर उतरने में तनिक भी देरी नहीं करेगी। इस अवसर पर भाजयुमो के जिलाध्यक्ष अमन शर्मा, संकेत पैकरा एवं अमित मिश्रा समेत सभी भाजयुमो के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। लेके आप लोग थाना आए? अभी 2 दिन पहले जैसा कि कोरबा में कोयला चोरी का मामला सामने आया है, हमारे प्रदेश के भाजपा के मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी के द्वारा एक वीडियो प्राप्त हुआ, उसमें कोल माइंस से कोयला चोरी का वीडियो सामने आया है और उसी को लेकर के भूपेश बघेल के द्वारा हमारे प्रदेश के मंत्री ओपी चौधरी जी के ऊपर में झूठी एफआईआर कराई गई है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में कल हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्रेड चलाया कि भूपेश बघेल कोयला चोर है। उसको लेकर के आज पूरे प्रदेश में झूठी एफआईआर हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं पर करा रही है भूपेश बघेल की ये कांग्रेस सरकार। उसके विरोध में आज हम लोगों ने थाना का यहाँ घेराव किया था और जो एफआईआर कर रही है उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। किसके खिलाफ में एफआईआर विरोध किया? हमारे कार्यकर्ताओं के, भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर कर रही है पुलिस। भारतीय जनता पार्टी के ओपी चौधरी जी एवं पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी जी के विरुद्ध में एक एफआईआर हुआ है। उक्त एफआईआर के विरुद्ध में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है, जिसके विरोध में भारतीय युवा मोर्चा कुनकुरी के द्वारा थाना कुनकुरी में आकर ज्ञापन दिया गया है कि यह गलत रूप से एफआईआर किया गया है कहकर उक्त ज्ञापन को अभी स्वीकार किया गया है और वरिष्ठ कार्यालय उक्त ज्ञापन को भेजा जाएगा अंतिम कार्रवाई हेतु। भूपेश सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर, माननीय ओपी भैया के ऊपर जो एफआईआर हुआ है उसी प्रकार से हमारे समर्थन की वजह से कार्यकर्ताओं पर झूठा एफआईआर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जिसके विरोध में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कुनकुरी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा थाना का घेराव किया गया। हम लोगों ने प्रखर आवाज़ में इस सरकार का विरोध किया और इस सरकार को बताया कि आप ये जो चोरी कर रहे हैं तत्काल बंद करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सड़क पे उतरने में देरी नहीं करेगी और जो भी एफआईआर आप हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कर रहे हैं उसे तत्काल वापस लें। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कासगंज जीआरपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 20-20 हज़ार के 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों पर विभिन्न जीआरपी थाने में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। कासगंज जीआरपी ने नदरई से मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्तों से एक बाइक बरामद की है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्षेत्राधिकारी दरवेश कुमार ने मामले की जानकारी दी। क्या है पूरा मामला? एडीजी रेलवे सर पी सानंद सर के आदेशानुसार एसआरपी महोदय आगरा के निर्देशन में एक अभियान चला गया है, जिसमें जो वांछित अपराधी हैं और जो इनामियां हैं जिनके नाम घोषित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए कर्फ्यू चलाया गया है।
तो इसमें हमने एक टीम गठित की थी कासगंज थाने से, जिसका निर्देशन थाने के एसओ श्री विशेषर सिंह कर रहे थे। तो 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम, एक का नाम है राजकुमार पुत्र गुलाब सिंह, दूसरा है सोनू पुत्र भूरी सिंह। दोनों ये ग्राम गदई थाना जलेसर एटा के रहने वाले हैं। इन दोनों का काम ये है कि ये बेसिकली ट्रेनों में चोरी करते हैं, सामान लेकर उतर जाते हैं, और इन पर कम से कम दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, 10 से 12 मुकदमे इन पर दर्ज हैं। अभी इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत है थाना कासगंज में 26/21, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। और SRP महोदय द्वारा इन पर 20-20 हज़ार का इनाम था, जो पिछले 6-7 महीने से फरार चले। कहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी ये आपकी जिला एटा में नदरई पड़ता है, कासगंज में नदरई से इनकी गिरफ्तारी की गई। सर, क्या पुलिस टीम को कुछ इनाम की घोषणा भी की गई है? हाँ, पुलिस टीम को इनाम की घोषणा की गई, 20-20 हज़ार का इनाम है दोनों के ऊपर। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, बताते चले कि ग्राम पंचायत गौरहरी विकासखंड चरखारी महोबा विद्युत लाइन के लटकते हुए तार दे रहे बड़े हादसे की दस्तक। विद्युत लाइन के तार मकान के ऊपर से गुजरे हुए हैं और छत पर तार लटके हैं। शायद इसमें कोई बच्चा छत पर घूमने चला जाए तो क्या होगा। ये विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही है। या तो इन तारों को टाइट किया जाए या तो तारों का नवीनीकरण किया जाए। महोबा से सीनियर संवाददाता जयपाल वर्मा की रिपोर्ट। आगरा की तहसील एतमादपुर के गांव नगलागोल में 500 किलोमीटर दूर से आए महान पुरुष ने आज मीडिया के सामने रूबरू होते हुए कहा कि अगले 5 वर्ष तक भारत से किसी देश का युद्ध नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे पहले भी उन्होंने कई भविष्यवाणी की थी जो सत्य हुई है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे दूसरी बार भी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री। उनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। आज उन्होंने मीडिया के सामने एक मीडिया सम्मान समारोह में कहा कि अब अगले 5 वर्ष तक कोई भी युद्ध भारत के साथ नहीं होगा और सभी मीडिया कर्मियों का फूल माला व प्रभु श्री राम का दुपट्टा डाल मीडिया कर्मियों का स्वागत किया। आज के सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। सुबह जी, क्या कुछ लेकर आज हम यहाँ आए हैं और क्या कुछ भविष्यवाणी आपने की हैं और अब क्या करने वाले हैं? जी, भविष्यवाणी हम कुछ भविष्यवाणी भी करने वाले हैं। कुछ मूल ज्ञान जो है मैं चाहता हूँ इस पृथ्वी पे राम राज्य टाइप का मतलब हो जाए, जन जन में एक जागरूकता हो जाए कि हिंदू क्या चीज़ है, ब्राह्मण क्या चीज़ है, गौ क्या चीज़ है। तो ये इस टाइप से हमारा जीवन चल रहा है, यही हम समाज के सामने रखना चाहते हैं। हमने भविष्यवाणी की थी कि योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री, वो घोषणा पूरी हुई। हमने मोदी जी के ऊपर की, वो भी पूरी हुई। तो यही है हमारा कि हम भविष्यवाणी आगे की जो करना चाहते हैं। इतनी त्राह पृथ्वी में मची है, ये सब बढ़ेगी, ये कम होने वाली नहीं। फिर भी हम जो है चाहते हैं कि राम राज हो और उसमें भारत जो है प्रतिनिधित्व करे विश्व का पूरे। तो मैं कहता हूँ कि 9 वर्ष भारत से कोई युद्ध नहीं होगा जी। नहीं तो अगर युद्ध की स्थिति बनती है जी तो फिर उसके लिए क्या उपाय रहेगा, कैसे कोई शांत होगा, आपको लेकर उसकी बात है आपके पास? नहीं, हमारे यहाँ धार्मिक कार्य सब हो रहे हैं, उसके बेस पे हम कह रहे हैं। अब वो सब और बढ़ने चाहिए और बढ़ेंगे। भारत के ऊपर 32 दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है ऐसे भारत है मतलब। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि भारत की जीत होगी। अब भारत के प्रतिनिधित्व पे अगर दुनिया चलेगी तो उसका कल्याण होने वाला है। महंगाई बढ़ती जा रही है, खत्म विलुप्त होती जा रही है। आज आदमी खाने के लिए तत्पर हो रहा है, बेरोजगार चल रहा है, ये तमाम बेरोजगार हो रहे हैं। जी इनको लेकर के जब इसे गृह युद्ध नहीं होगा, ये सब माहौल बनाया जा रहा है कि भारत को कैसे अव्यवस्थित किया जाए। ये सब अज्ञान है, ये लोगों का अज्ञान है। भाई सरकार बीजेपी की चल रही है और उत्तर प्रदेश में सब जगह सरकार जी सरकार तो अच्छा कार्य कर रही है, अपने हिसाब से अच्छा कार्य कर रही है। जब हम लोग सही इस कारण से बढ़ रही, जिसके पास पैसा है वो पैसा, ये तथैवा आगतम गए है तत्तै पुनर्गतम। लक्ष्मी जिस प्रकार से लाओगे उसी प्रकार लक्ष्मी जाएगी जब जाएगी। तो लक्ष्मी हम इकट्ठा करना जानते हैं। 2024 तक क्या ये कंट्रोल होता है कि नहीं? क्या भविष्यवाणी है जी? महंगाई अभी नहीं कंट्रोल होगी। पैसा जोड़ना नहीं चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज में भी होगा ना साधना होगा जाए, इसका लेवल होना चाहिए। ऐसे सफेद पोष वाले लोग तो वो तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, वही तो पाप है। देखो अवश्य में भोक्तव्य प्रथम कर्म सुबह उनको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, लेकिन आज भोगना पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता है। वो अगले जन्म में भोग सकते हैं।
अब आप देख रहे बड़े बड़े नेता ये अपना नाम जानना चाहेंगे। भगवान शंकर त्यागी और शिवाजी त्यागी जी शुक्ला जी आए हैं, भविष्यवाणी करते हैं। आप इन तक कैसे पहुँचे, आपके अंदर कैसे भाव जागृत हुआ, इनको लेकर लगाव लखनपुर खीरी से आप यहाँ तक लेके आए हैं? मैंने एक वर्ष को मतलब इनकी भविष्यवाणी देखी थी यूट्यूब पर जी, तो मैंने शायद ऐसे मतलब भविष्यवाणी तो करते रहते हैं। फिर उन्होंने योगी जी के लिए भविष्यवाणी की करीब इलेक्शन से करीब 5 या 5.5 महीने पहले। तो मैंने देखा तो मुझे बेचैनी हुई इनसे कैसे भी मुलाकात हो, इनका नंबर मिले कहीं से भी। तो मुझे उनके जो मीडिया वाले हैं संबल शुक्ला कलुकी रहने वाले, उनका नंबर मतलब करीब इलेक्शन के 3 महीने पहले मिला। तो उन्होंने मुझे टाल के चले आए कि नंबर मैं उनका दूंगा, अभी रुक जाइए। तो उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम इलेक्शन के पीरियड पर आके उन्होंने नंबर दिया इनके छोटे भाई का। उन्होंने वो भी नगरों में रहते हैं। फिर उन्होंने इनका नंबर मुझे 2 दिन बाद उन्होंने नंबर दिया। फिर मेरी इनसे मतलब उनके नंबर पर ज्ञान शुक्ला जी के नंबर पर मेरी बात हुई। फिर मुझे बेचैनी हुई कि इनसे मुलाकात करनी चाहिए। तो मैं इनसे मिलने के लिए इलेक्शन के बाद उन्होंने मैंने कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद मिलना मेरे से। तो जब इलेक्शन ख़त्म हुए, जब इलेक्शन क्लियर हुए, इन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। कुछ एक बरेली के कोई विधायक हैं, कोई लेडी है, उनके लिए भविष्यवाणी की थी, उन्होंने प्रश्न बताया था। और एक लखनपुर खीरी के विधायक है, एक नखलू के कोई विधायक है। तो उन्होंने मुझे इलेक्शन से पहले ही मतलब फ़ोन पर बता दिया था कि मैंने इलेक्शन होने के बाद उन्हें मतलब घोषणा कर दी थी मतलब विधायक भी बनेंगे। और मुख्यमंत्री योगी जी के लिए पहले बोल दिया था। फिर मतलब जब क्लियर हो गई, जब सप्ताह में आ गए, उसके बाद मैं इनसे मिलने गया तो मैंने वहाँ उनकी स्थिति देखी। तो इन पर कुछ गाय हैं, 10-12 गाय हैं और गायों के लिए पंखा भी लगा है, खंडर पड़ी हुई है। पहले तो बहुत पैसे वाले लोग थे उनके बाबा पर बाबा, अब तो उनके पास कुछ भी नहीं है, परंतु ये टीम में रहते हैं। इनकी जो स्थिति है, अब ये ज़्यादातर अपने ध्यान में रहते हैं, पूजा पाठ में मतलब ज़्यादा। इसके बारे में आपको जानकारी हुई तो आपके मन में जो सवाल उठ रहे थे, हाँ जी, वो क्या क्या सवाल थे और उनके सवालों को लेकर के आप इनसे मतलब क्या चाहते थे, उन सवालों को संतुष्ट हुए कि नहीं? कैसे मिले, क्यों मिले? ऐसा है मैंने कि ये सबके लिए भविष्य करते हैं, शायद मतलब आते हैं हमारे लिए भी कुछ करें या मतलब उनकी क्षेत्र। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत कड़ी कार्यवाही करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया एवं पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह द्वारा अवैध मादक पदार्थ बिक्री के संबंध में पतारसी एवं निगरानी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में आरोपियों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रशांत चौबे व सहायक पुलिस उपायुक्त जूनी इंदौर दीक्षेश अग्रवाल के द्वारा थाना प्रभारी भंवर कुआ शशिकांत चौरसिया को निर्देशित किया गया था। परसों रात्रि में भौरकुआ थाने के सहायक उप निरीक्षक श्री विश्वकर्मा जब अपनी इवनिंग पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे, तब उनको देख करके एक लड़का थाने की गाड़ी और पुलिस को देख करके अचानक भागने लगा। जब उसको रोक करके चेक किया गया तो उसके पास 26 ग्राम स्मैक पाउडर मिला है नशीला, जिसके जब्ती की गई है। और उससे पूछताछ में यह पता चला है कि वह ड्रग पैडलर का काम लगातार कर रहा था। 3 दिन के पास उसको पकड़ा गया है और पूछताछ में उसने यह बताया कि कोई राजस्थान का जो अनवर और कादिर नाम का व्यक्ति है, जो उसे ये स्मैक पाउडर उज्जैन के आसपास तक देने आता है और बदले में जो नगद पैसे देके जाता है। अभी जो फरार है जो आरोपी कादर उर्फ अनवर, उसको तलाश किया जा रहा है, शीघ्र गिरफ्तारी कर दी जाएगी। ड्रग्स ये पालदा क्षेत्र में जो हमाल जो या मजदूर या इस प्रकार की जो आबादी है, वहाँ पर ये इसको बेचते थे पुड़िया बना करके।
और इसके पास से फिलहाल 26 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। अभी इसका आपराधिक रिकॉर्ड ज्ञात नहीं हुआ है, जांच चल रही है और यह चूँकि जुवेनाइल है इसलिए अभी इसके बारे में जांच की जा रही है कि इसको किस तरीके से इसमें ड्रग पैडलर की इसमें लाया गया है। कितनी किलो अभी लगता है कि जो पूछताछ में पता चला है उसमें 35,000 रुपये कीमत बताई है, लेकिन ये पुड़ियाँ बना करके छोटी छोटी पुड़ियाँ 5-5 रुपये में बेचते हैं, तो इसकी जो बाज़ार में जो इसकी बिक्री होती है तो उसके हिसाब से इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए की। इंदौर से सीनू संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। पदमा प्रखंड अंतर्गत कुटीपीसी पंचायत भवन में बीडीओ मनीष कुमार की उपस्थिति में शांतिपूर्ण रूप से शपथ ग्रहण मुखिया एवं पंचायत के 15 वार्ड सदस्यों द्वारा लिया गया शपथ ग्रहण समारोह में पंचायत के कई लोग रहे शामिल। झारखंड से सीनू संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। कानपुर की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि पड़ोस के कुछ युवकों ने घर में घुसकर बलात्कार करने की कोशिश की है, विरोध करने पर मारपीट की और बहुत जलील हरकत की। जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला पर हो रहे अत्याचार को रोकने की बात कर रहे हैं, कानपुर में महिला का एक ऐसा मामला सामने आया है जो शर्मसार करता दिखाई पड़ रहा है। पीड़ित का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं पीड़ित की जुबानी। मैं अपने घर पर थी, 4 लड़के मेरे घर पे घुसते हैं और घुसने के बाद वे मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। छेड़खानी के दौरान मेरे कपड़े सारे फाड़ देते हैं। मैं निर्वस्त्र अवस्था में थी। घटना है 11 तारीख की। क्या कोई पुराना विवाद हुआ था? कोई विवाद नहीं था, चलते चलते ऐसे छेड़खानी किया करते थे। मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश किया गया, जब नहीं कर पाए तो उन्होंने मुझे मारा पीटा। कौन लोग हैं ये? 4 लड़के थे जिसमें 2 के नाम हम जानते हैं, एक हितेंद्र सिंह, दूसरा आगम सिंह। 2 लड़कों के नाम गुम से हम नहीं जानते। क्या करते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। अभी तक आपने किसी थाने में तहरीर दी है? थाने इंचार्ज के पास हमने दिए थे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाकर मेरी तहरीर चेंज करा दी गई और उसमें केवल ऐसे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद दिखा दिया गया। जो मेरे साथ हादसा हुआ इसको कहीं भी नहीं, मैं निर्वस्त्र अवस्था में थी, वो कहीं नहीं दिखाया गया। कल्याणपुर थाने का मामला है और इसने पैसे ले लिए। दबंग पार्टी होने के कारण उन्होंने पैसा दे दिया, पैसा दे के पूरी तहरीर चेंज करा दी मेरे हस्बैंड पर दबाव डाल कर जब वो लेने गए थे साहब। तो आज आप कहाँ पर आई हैं? आज अपनी शिकायत लेकर कहाँ पर आई हैं? मैं डीसीपी वेस्ट के यहाँ अपनी शिकायत और फरियाद लेके आए हूँ। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, मुझे न्याय की फरियाद से मैं। कानपुर से सीनू संवाददाता रोहित सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज तहसील क्षेत्र के मऊ जामताली गांव निवासी संस्कृत विद्वान शिक्षा मनीषी पंडित शोभनाथ शास्त्री की पुण्यतिथि धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि संस्कृत वैदिक विद्वान राजेश्वर प्रसाद दुबे ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है और माता पिता के मरणोपरांत पुत्र द्वारा श्रद्धा से यथाशक्ति श्राद्ध करने पर मृत आत्मा तृप्त हो जाती है और पुत्र का जन्म सफल हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली का वास होता है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पहली बार जनपद भदोही में आयोजित विंध्याचल मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा, मिर्जापुर सोनभद्र भदोही जिलाधिकारी क्रमशः प्रवीण लक्षकार, चंद्र विजय सिंह, आर्य काकोरी, मुख्य विकास अधिकारी क्रमशः लक्ष्मी VS, भानु प्रताप सिंह एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। भदोही से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। करछना विकासखंड के ग्राम सभा हरई में सामुदायिक शौचालय में धांधली, बिना पानी टंकी कनेक्शन और बिना दरवाजे के हो रहा इस्तेमाल। समरसेबल का इस्तेमाल गांव के लोग कर रहे हैं। खुले कनेक्शन के द्वारा चलाया जा रहा है समरसेबल। खुले तारों के पास खेलते हैं बच्चे और कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। समूह के द्वारा रखी गई महिला को कई महीने का नहीं मिला है मानदेय। आधे से अधिक गांव में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति काफी खराब है। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान की मिली भगत से सरकार की मंशा को खुला चैलेंज, कागजी कोरम में हो रहा है पूरा काम। लगभग जो पीछे का दरवाज़ा है वो 4 फीट ऊंचाई पर लगा हुआ है, मिट्टी भी नहीं पड़ी हुई है और जो टंकी है ऊपर रखी हुई है, कनेक्शन भी नहीं हुआ है। तो कैसे ये सब आप लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं शौचालय का? ग्राम पंचायत अधिकारी से कई बार अवगत कराया गया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है।
ये देखा जा रहा है कि बाहर में खुला तार कनेक्शन किया गया है, जिसमें कटिया मार करके बाहर रखा गया, लटकाया गया तार को। और खुदा न खास्ता कभी ये दुर्घटना हो जाए किसी तरीके की तो कौन जिम्मेदार होगा ये? अब ये कौन इसका चाबी दिया है, कौन इसका मालिक है, पता खुद ही नहीं मालूम। इसका रख रखाव कौन कर रहा है? किसको नियुक्त किया गया है? लावारिस में पड़ा हुआ है। कोई नियुक्त नहीं है? पता नहीं। अब समूह से कोई यहाँ तो नियुक्त होगा ही। यहाँ पे कोई रहता तब मालूम पड़ता कौन नियुक्त है कौन नहीं। आपका परिचय जानना चाहेंगे? महंत माथुर जी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।